आज हम आप लोगों के बीच अमर कथा लाए हैं। एक बार बीना बजाते हुए नारद जी रास्ते से जा रहे थे और सोचे कि क्यों ना आज हम भगवान शंकर और माता पार्वती का हम दर्शन करें। उस ख्याल से कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंच गए बीना बजाते हुए। जब वहां पहुंचे तब माता पार्वती काफी खुश हुई और खुश होने के बाद माता पार्वती बोलती है, हे नारद, आपने आज कैसे याद आया? तब नारद जी बोले, माता, आज जो हमारा इच्छा हुआ कि माता पार्वती और बाबा शंकर का हम दर्शन करें, इस ख्याल से आपके पास आए। तो बोले, आज बाबा कहाँ हैं? तो उसी समय माता पार्वती बोलती है कि अभी बाबा यहाँ नहीं है। तब नारद जी हाल चाल लेना शुरू करते हैं और कहते हैं कि माता, ये बताओ कि तुम्हारा घर गृहस्थी कैसे चल रहा है? तब माता पार्वती बोलती है कि हे नारद, घर और गृहस्थी तो बहुत ही अच्छा से चल रहा है। तब बोले कि अगर गृहस्थ आपका ठीक चल रहा है तो भगवान शंकर के जो माला पहने हुए जो रहते हैं, वो स्त्री का 108 माला जो पहने हुए रहती है, उसके बारे में कभी आपको बताए हैं? तब माता पार्वती कहती है कि नहीं, आज तक तो इसके बारे में हमें कभी चर्चा भी नहीं की है। तो बोले कि तब कैसे हम जाने कि आपका घर गृहस्थी अच्छा से चल रहा है? तब बोले कि ठीक है, आज हम इस बात का हम फैसला करके रहेंगे कि हमसे बहुत बात वो छुपा लेते हैं। और वहां से नारद जी बीना बजाते हुए चल देते हैं। कुछ समय के बाद जब भगवान शंकर पहुंचते हैं तो पार्वती को देखते हैं, तो देख करके सोचते हैं कि आज पार्वती को क्या हो गया है, जो मुंह जो है उदास करके बैठी हुई है। तो बोलती है, पार्वती, आज तुमको क्या हो गया है जो तुम बोल नहीं रही हो? तब इस पर पार्वती बोलती है, आप यह बताएं कि आप जो है बहुत बात आप हमसे छुपा लेते हैं। तब बोलते कि हे देवी, हम तुमसे कौन सी बात छुपा लिए हैं? तब इस पर पार्वती बोलती है कि आपने मुंड का, जो स्त्री का मुंड का माला जो पहने हुए हैं, वो कौन है? तब भगवान शंकर हंसने लगते हैं और हंसने के बाद बोलते हैं कि हे पार्वती, यहाँ कोई आया था? तब इस पर पार्वती बोलती है कि हाँ, नारद जी आए थे। तो बस हम समझ गए। तो बोले कि नहीं, यह बात बोलने से काम नहीं चलेगा, आप हमें यह बताएं कि मुंड की माला क्यों पहने हुए रहते हैं? बोले कि हे पार्वती, यह मुंड का माला जो है यह तुम्हारा है। 108 बार तुमने जन्म ली है और 108 बार तुम्हारा जो है मुंड का माला हम जो है धारण किए हुए हैं। तब इस पर पार्वती बोलती है कि हमारा जन्म बार बार होता है और आपका क्यों नहीं? मैं अमर कथा सुन रखा हूं। तब इस पर पार्वती कहती है, तो आप हमें भी अमर कथा सुनाइए। तब बोले कि हे देवी, अब इसके लिए तुमको जो है एकांगी होना जरूरी है। अब यहाँ हम डमरू बजाएंगे इस कैलाश पर्वत पर और यहाँ निरीक्षण करो, कोई जीवा जंतु तो है नहीं। और उसी वक्त भगवान शंकर जो है डमरू बजाते हैं और डमरू के नाद से वहाँ जितने भी जीवा जंतु सब हैं, सब वहाँ से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। और कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, देखो तो कोई जीवा जंतु तो यहाँ नहीं है। तो बोले कि नहीं महाराज, जितने भी भूत पिशाच डाकनी शाकनी सब था यहाँ से चला गया, एक या अंडा जो है सो यहाँ है। तो बोले कि अंडा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और उसी वक्त जो है अमर कथा कहना शंकर भगवान शुरू कर दिए। तो अमर कथा के प्रभाव से अंडा से जो है सो एक चुज्जा निकल गया और माता पार्वती जो है बीच में जो है बोले, शंकर भगवान बोले कि हम अमर कथा तो कहेंगे, तो उसके लिए हूं तुमको करना है, तो समझेंगे तुम अभी जो है सो सोई नहीं हो। तो माता पार्वती जो है सो हाँ कर रही थी और कहानी वह अमर कथा सुना रहे थे। लेकिन संयोग क्या हुआ कि बीच में माता पार्वती सो जाती है और वह जो सुख जो था, यानी कि अंडे में से जो बच्चा निकला था, वह जब हाँ वो करना शुरू कर दी। पूरा कहानी तो अमर कथा कह दिए,
और उसके बाद भगवान शंकर जब जयकारा लगाते हैं तो जो पार्वती का नींद खुल जाता है और बोलते हैं कि हे देव, अमर कथा खत्म हो गया। तब इस पर भगवान शंकर कहते हैं, क्या तुम कथा नहीं सुनी? तब माता पार्वती बोलती है कि मैंने आधी सुनी। तब भगवान शंकर को जो है खटकता है कि यहाँ कोई है, और जब ध्यान देना शुरू करते हैं तो चारों प्रति ध्यान जब देते हैं तो देखते हैं एक सुग्गा का बच्चा या जो सुख जो है जो दिखाई पड़ा। तो बोले कि चोर तो पार्वती पकड़ा गया, यही अमर कथा सुन रहा था। और भगवान शंकर त्रिशूल उठा करके उसको मारने के लिए जब दौड़े तो तोता का बच्चा उड़ना शुरू कर दिया, और जाते 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 जो है वेद व्यास जी का आश्रम था वहां जाकर के बैठा, और उसी वक्त वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उसका नाम पीबरी था। तो उस समय जो स्नान करके जमाई ले रही थी, तो उसी वक्त जो है सुख जो तोता का बच्चा था उनके मुख में जाके प्रवेश कर गया। और भगवान उसी वक्त शंकर भगवान पहुंच गए, और पहुंचने के बाद बोले कि कभी तो निकलेगा, जब निकलेगा तब उसको हम समाप्त कर देंगे। उसी वक्त वेद व्यास जी पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहते हैं कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारे यहाँ प्रभु जो है शंकर भगवान पहुंचे हैं। उनको प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद बोले कि हे देव, आज हमारा जो है भाग्य का उदय हो गया, आपने पधारे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ हम पधारे नहीं है, हमारा एक चोर जो है सो तुम्हारे आश्रम में जो है सो घुस गया है। तब वेद व्यास जी कहते हैं आपके यहाँ क्या है सो चोरी कर लेंगे। तो बोले कि हम अमर कथा पार्वती को सुना रहे थे, और एक सुख जो एक तोते का बच्चा जो था वो सुन लिया, और सुनने के कारण तुम्हारी पत्नी जो जमाई ली उसके मुख में जो है प्रवेश कर गया। कहते हैं कि हे बाबा, आप जब अमर कथा सुना दिए तो वो तो अमर हो गया। तब भगवान को एहसास हुआ कि हाँ, यह व्यास जी सही बात बोल रहे हैं, और उसी वक्त जो है उसको आशीर्वाद दे करके वहां से चल दिए।